याद नहीं करते, समझ में नहीं आता मेरा मेरा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। तो कोई बात नहीं, कान में सुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करिए, फिर मुझे समझ नहीं आता और होगी भी बात समझ नहीं आती। ये नहीं बन रही सर आपके कहने से। पहले आपका जब से आप रिकॉर्ड में आएगा उसके बाद आपकी इतनी रील वायरल हुई, बिकॉज इतनी वायरल हुई है, लेकिन रील वो भी वायरल हुई जब लाइक आप 13-14 साल की थी और कोई ऑडिशन दे रही थी, पतली सी ईशा लिपस्टिक करके तुम्हें करते हैं, मैं ऐसी करके बच्ची बच्ची छोटी बच्ची बच्ची है जरूरी आप चंडीगढ़ में रहती थी 2-2.5 साल से तो पुरानी आई है, बट आप ओरिजिनली कहाँ से? मैं ओरिजिनली मध्य नर्मदापुर 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 मतलब उसका पहले नाम था होशंगाबाद, फिर थोड़े टाइम बाद उसका नाम कन्वर्ट हो गया होशंगाबाद से नर्मदापुर। वो किसी को बोल देते थे भाई आती ना पहले, तो मैं ये नहीं बताती नर्मदापुर क्योंकि किसी को क्लिक ही नहीं होता था कि कहाँ है, तो भोपाल बोला जाता था। मतलब भोपाल से भी 70 किलोमीटर दूर, मतलब भोपाल से नर्मदापुरम पहुंचने में 1.5 यार ये कैसे इतना मतलब ऑब्वियसली इतना दूर था, कैसे टीवी सीरियल करना या उससे पहले भी आप गाने करती थी? हाँ, या एक दो सॉन्ग मैंने की, मैं म्यूजिक वीडियो की, तो बेसिकली पहले तो डांसिंग नहीं की, मतलब जब मैं होगी ना 6 साल, जब मैं 4 साल की होगी तो वो गणेश जी की बैठते हमारे कॉलोनी में, वहां मैंने डांस किया। तो वो देखिए जब मैं 6 साल की थी मेरे मम्मी पापा ने मुझे जिम्नास्टिक में डांस, जिम्नास्ट होता है ना, एरियल है जिम्नास्टिक। तो 6 साल से 10 साल की उम्र तक मैंने बिल्कुल फिनिशिंग कर ली कि मुझे कुछ भी स्कर्ट होने मेरे मुंह में ना नहीं आना चाहिए कि मुझे नहीं आता। उसके साइड साइड मेरी स्केटिंग चल रही थी और फिर मैं तो स्विमिंग भी सीख रही थी, लेकिन जब मैं स्विमिंग सीखने वाली की तब तो यार मच हो रहा है, मतलब नहीं मैनेज हो पाएगा, तो स्विमिंग अभी छोड़ देते, वही कारण है कि मेरे को अभी स्विमिंग नहीं आती, बट तुरंत स्विमिंग फिर मैंने कथक ज्वाइन किया। तो आई हैव डिग्री ऑफ 6 years ऑफ क्लास, मतलब मेरे पास थ्योरी की और प्रैक्टिकल की डिग्री है 6 साल की कोर्स की कथक की। और जब मैं कथक क्लासिकल किया तो जब आपके पास डिग्री होती है ना हमारी गवर्नमेंट वाली, तो आपके लिए आप अगर कुछ नहीं करेंगे इन फ्यूचर तो ईजी होता है आपके लिए कि क्लासिकल से आपको गवर्नमेंट जॉब वो कथक की डिग्री थी। तो जब मैं कथक कर रही थी जब मेरे को तबले का भी ऑफर आया कि आप म्यूजिक की इसमें तबला भी सीखो, तो मैंने थोड़े से चीज पियानो और हारमोनियम सीखा भी, तो सारे गामा पा दा नी सा सब कुछ सीखा। हाँ मैंने सीखा, लेकिन मेरे को लगा नहीं नहीं डांस ज्यादा अच्छा लग रहा है तो डांस में चले। फिर जब मैं 12th की थी, मतलब 12 से लेके 15 तक मैंने जबरदस्त ऑडिशन पे ऑडिशन दी, मतलब गाने क्या, डांस में गाने क्या, मूवी मूवी क्या, कलर में क्या, सब कुछ दिया। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, मतलब थर्ड राउंड के बाद तो ये बोल रहे थे कि नहीं लेट्स सी तो डेस्टिनी डिड नॉट वर्क आउट, फिर नहीं हुआ। और फिर उसका लॉकडाउन लगा। जब मैं 16 साल की थी तब मेरे को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ऑफर आया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड एक पेजेंट था जिसमें मैंने अंडर 18 पे इंडिया को रिप्रेजेंट, इंटरनेशनल पेजेंट। हाँ उसमें 25 कंट्रीज की लड़की, तो मैंने वो किया। उसके बाद मैं थर्ड पोजीशन पे आई, मतलब मैं जीती, तो आई वाज सेकंड रनर अप। वो किया मैंने, उसके बाद एकदम सब कुछ शट डाउन हो गया उसकी इमीडिएटली बाद। तो जो 16 साल की मैं थी और 17 साल की थी, बहुत गैप था, और इस गैप के साथ साथ लॉकडाउन। तो मैंने कहा भैया कोई काम नहीं हो पाएगा, मैंने अपना सोशल मीडिया एक्टिव, मैंने कहा यार रील्स बनानी है, ये सब करना है। रील तब तक निकल गई थी, नहीं नहीं आई थिंक जब मैं 16 की होगी तो तब तक रील्स बनानी शुरू हो गई। टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक बैन हो गया, तो रील का वो जो फॉर्मेट था वो शुरू हो गया था। तो मैंने कहा भाई इसको करना है, ये करते हैं। फिर मैंने शुरू किया। उसके बाद मैंने पोस्टिंग, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को एंकरिंग पे डाल दिया, सो दैट स्पीकिंग स्किल्स थोड़े अच्छे हो जाए, कल के दिन अगर मेरे को बोलना पड़े तो स्पीकिंग स्किल्स स्ट्रांग हो जाए। तो उन्होंने मेरे को डाल दिया। तो फिर मैं इवेंट, वेडिंग, ये सब होस्ट करती थी, किटी पार्टी की, ऐसा कुछ जिससे घर वालों को भी लगता था कि आज वो पैसे के लिए क्यों इतनी छोटी है तुम लोग। तो मेरी मम्मी ने हमेशा बोला नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, वो क्यों स्किल्स इंप्रूव होंगे तो जाने दो, तुम परफेक्ट हो जाएगी। तो गई उसके बाद मैं एक दिन थी घर पे नॉर्मली, फिर मेरे को कॉल आया उठाने के लिए, और उसमें भी मैं मान ही नहीं भाई। मेरे को लगा स्कैम पिक्चर से पापा भी बोले जा रहे नहीं 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 मान रहे, स्कैम होता है, तेरा तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो कोई स्टार के है ना लड़के से जुड़ी हुई है, तुझे कैसे कॉल आ सकता है, तुझे क्यों आ गया कल लड़के के लिए कॉल। तो मैं जब तक दीवानी फिर को सही कुछ मैच जो भी लगा कि वी जेन्युइनली वांट टू टेक यू, हमारे
कैरेक्टर है, आपका चेहरा उससे बहुत मिलता है, आप वो मैच करते हो। तो मैं गई और मैं चंडीगढ़ गई, पहली बार मैं ज़िंदगी में कहीं ऐसे बाहर गई ऑडिशंस के अलावा। हमेशा मैं ऑडिशंस देने सिर्फ गई हूँ बैंगलोर, इंदौर, जबलपुर, कोलकाता या मेरे साथ मेरी फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी शो के लिए जाऊँ। तो मैं गई, फिर उसके बाद पापा को ये बोल के गए थे मम्मी और मैं कि हम आ जाएँगे।